कन्फ्यूज़न 2023 में और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हार्ले डेविडसन X440 लॉन्च हो चुका है एंड ट्रायम्फ की स्पीड 400 लॉन्च हो चुका है। तो जो लोग इसको लेके कंफ्यूज्ड है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो एडवेंचर टूरिंग जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट में ना तो हार्ले X440 आता है ना तो ट्रायम्फ स्पीड 400 आता है। तो अगर आपको एडवेंचर टूरिंग पसंद है, मुझे लगता है एडवेंचर 390 इज़ द बेस्ट चॉइस, गुड चॉइस एंड इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप डोमिनर के साथ कुछ हद तक कर सकते हैं क्योंकि डोमिनर एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी, बजाज की तरफ से एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एंड लेजेंडरी बाइक है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में डोमिनर अभी तक है 2.82 लाख की आसपास उसकी ऑन रोड प्राइस है डोमिनर 400 की। तो उसका हर एक चीज़ आप अगर आप देखेंगे, उसका सस्पेंशन, उसका सीट हाइट, उसका कंफर्ट, उसका हैंडलिंग, एवरीथिंग बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन एक चीज़ जो डोमिनर का बहुत बड़ा पॉजिटिव है एंड डोमिनर का सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है उसका वेट। कार्ब वेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 200 केजी का बाइक है डोमिनर 400। तो क्या होता है इस सेगमेंट में आप जब भी हाईवे क्रूजिंग करते हैं तो उसके लिए डोमिनर बहुत ही परफेक्ट चॉइस बन जाता है क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी होता है ये डोमिनर सबसे अच्छा रहता है 400 सीसी सेगमेंट में एंड एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में। लेकिन वही अगर आप देखेंगे जब आप थोड़ा सा भी ऑफ रोडिंग करेंगे, थोड़ा सा भी ख़राब रास्ते में जाएंगे तो यही जो वेट है 200 केजी का जो वेट है यही आपको संभालना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। तो डोमिनर आप कह सकते हैं इसका वैल्यू फॉर मनी कॉम्पिटिटर डोमिनर हो सकता है। अगर आप KTM के लिए दिमाग से ठीक कर चुके हैं कि आपको KTM एडवेंचर 390 लेना है तो आपके पास अभी 4 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट जो पहले से था एंड स्टैंडर्ड वेरिएंट में थोड़ा सा ग्राफिक्स के चेंज के सिवाय और कुछ नहीं देखने को मिलता है। वही सेम इंजन, वही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वही सेम पावर फिगर, वही सेम सस्पेंशन, वही सेम माइलेज, एवरीथिंग सेम यहाँ पर आपको मिलता है। बस यहाँ पर ग्राफिक्स थोड़ा सा चेंज हो गया है एंड उसके बाद आता है एडवेंचर 390V जो मॉडल है वो आता है, लेकिन वो मॉडल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसमें क्या है, सेम चीज़ है, एवरीथिंग जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके साथ एवरीथिंग इज सेम, बट एक चीज़ वहाँ पर थोड़ा सा आपको सीट हाइट कम मिलता है। यहाँ पर 855 mm की सीट हाइट आपको देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपका 835 mm की सीट हाइट आपको देखने को मिलता है क्योंकि उसमें जो सस्पेंशन ट्रैवल, जो सस्पेंशन सेटअप लगाया हुआ है वो है KTM 390, ड्यूक 390 से उसका सस्पेंशन ट्रैवल है। तो सेम सस्पेंशन ट्रैवल की वजह से आपकी सीट हाइट थोड़ा सा कम हो जाता है। जो बंदा मतलब थोड़ा सा हाइट जिनका कम है उनके लिए भी इज़ द बेस्ट चॉइस हो सकता है क्योंकि 5.6 का बंदा भी आसानी से उसको मनूवर कर सकता है, चला सकता है। सिटी ट्रैफिक में उसको मनूवरिंग करने में आसानी होता है। तो इसके अलावा उसके साथ अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो प्राइस भी लगभग सेम है, 4,45,000 ऐसा कुछ ऑन रोड प्राइस आपका आता है जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है एंड जो V वेरिएंट है। तो इसमें और एक डिफरेंस है, उसमें आपको थोड़ा सा आपका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होता है। यहाँ पर आपका 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, उसमें आपको 176 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन बिलीव मी, ड्यूक 390 का एडवेंचर
एडवेंचर के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन ड्यूक 390 का जो सस्पेंशन सेटअप है, फ्रंट का बोलिए एंड रेयर का बोलिए, वो भी बहुत बेहतरीन है। आप होल डे राइड कर सकते हैं। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की राइड आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आता है एडवेंचर 390 SW, जो स्पोक व्हील वेरिएंट है, जो सबसे कीमती वेरिएंट है, वो आ जाता है। एंड इसमें आपका ये रैली वाला ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब आंखों में लगता है वो चीज़ यहाँ पर, वो कलर स्कीम आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी एवरीथिंग सेम, लेकिन दो चीज़ यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ जो है वो है यहाँ पर आपका स्पोक व्हील्स आपको देखने को मिल जाता है, साथ में ये ट्यूब टायर आपको मिलता है। लेकिन ये मेटजेलर का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो मेटजेलर का टायर है वही टायर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये ट्यूब टायर है। एंड इसमें आपको सस्पेंशन जो है ये आपका फ्रंट एंड रेयर में एडजस्टेबल सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिया गया है। फ्रंट में एंड रेयर में आपका प्री लोड एंड रिबाउंड आप कर सकते हैं, आसानी से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि सस्पेंशन थोड़ा सा एडजस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम लोग हाईवे क्रूजिंग करते हैं, कभी कभार हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, कभी कभार सिटी राइड करते हैं, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। कोई पिलियन लेके बैठता है, पिलियन लेके राइड करता है, कोई सिंगल राइड करता है, तो एडजस्टेबल सस्पेंशन बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होता है इस बाइक के साथ। लेकिन मैं स्पोक व्हील के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि स्पोक व्हील्स कंपनी KTM एक ऐसा कंपनी है जो कस्टमर डिमांड करता है वही KTM प्रोवाइड करता है। हम पहले भी देख चुके हैं ड्यूक में एंड RC में फ्यूल टैंक छोटा था, तो फ्यूल टैंक बाद में उसको ठीक किया गया। उसके बाद सीट को लेके प्रॉब्लम था, तो सीट थोड़ा सा हम इंडियंस जैसे हमको चाहिए था वैसा सीट हमको मिल गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आफ्टर मार्केट स्पोक व्हील्स लगा रहे हैं, तो क्यों ना कंपनी बेचना स्टार्ट करे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर स्पोक व्हील मिलता है। लेकिन इस हिसाब से, इस बजट की हिसाब से मुझे लगता है अगर इसमें ट्यूबलेस टायर भी आ जाता तो बहुत अच्छी चीज़ होता, क्योंकि मैं भी एडवेंचर 390 यूज़ करता हूँ। एंड अगर ये ट्यूबलेस होता तो मैं इसको रिप्लेस करके मैं ये स्पोक व्हील लगा लेता, क्योंकि हम राइडर को पता होता है कि स्पोक व्हील्स एंड ट्यूब टायर का मतलब ये वाला जो एडवेंचर टायर होता है, ऑफ रोडिंग टायर होता है, इसका जो ग्रिप होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एंड बाकी तीनों बाइक में सिमिलरिटी बहुत है, बस इसमें जो चीज़ है स्पोक व्हील, ट्यूब टायर एंड एडजस्टेबल सस्पेंशन, एंड ये प्रीलोड एंड रिबाउंड दोनों ही आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो वेरिएंट, वो है सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे हिसाब से। मैं नहीं कहूँगा कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे ये जो कलर स्कीम है, ये जो आपका बाहर का जो लुक्स है, हेडलाइट है, विंडशील्ड है, एवरीथिंग आपको सेम देखने को मिलेगा। बाकी जो चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है, जो इस बाइक को बहुत ही इस प्राइस टैग से बाहर जाके थोड़ा सा सस्ता बनाया, थोड़ा सा ठीक ठाक प्राइस टैग के साथ आया, मैं बोल सकता हूँ। तो ये आपको अगर आप डोमिनार की सोच रहे हैं तो ये बाइक का टेस्ट राइड आप ले सकते हैं। बाकी जो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पहली चीज़ जो है, यहाँ पर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर आपको नहीं मिलता है। साथ में यहाँ पर जो आपकी आंखें पहले जाएगा वो है, यहाँ पर आपका MRF की टायर आपको दिया गया है, यहाँ पर मेटजेलर का टायर नहीं है। और एक चीज़ इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इंस्ट्रूमेंट कंसोल बेसिकली ये एडवेंचर 250 से लिया गया है। एंड इसमें कमी क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें आपका क्विक शिफ्टर नहीं आता है। क्विक शिफ्टर अगर आप यूज़ करते हैं, यूज टू है, तो मत सोचिए एडवेंचर एक्स के बारे में। अगर आपका क्विक शिफ्टर, मतलब मैं इस 2-3 सालों में क्विक शिफ्टर कभी भी यूज़ नहीं किया, मेरे लिए ये यूजलेस है। उसके बाद आता है इसके पास
आपका ABS जो है कॉर्नरिंग ABS नहीं है, बाकी इसमें आपका ABS है एंड डुअल चैनल ABS है एंड स्विचेबल ABS है। तो जो मेनली चीज़ हमको चाहिए वो है स्विचेबल ABS, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है सुपर बाइक के लिए ठीक रहेगा, एडवेंचर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अगर आप राइडर है, चला चुके हैं, एक्सपीरियंस है आपका, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा काम का नहीं है, तो ये एक चीज़ आपका हो जाता है। एंड बाकी एवरीथिंग मुझे लगता है सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कौन सा वेरिएंट आपके लिए है? पहली बात, आपको आपका पर्पस जानना चाहिए। अगर आपका पर्पस है मेनली ऑफ रोडिंग, मतलब आपको बहुत ही भयंकर ऑफ रोडिंग करना है, आपको साल में 2-1 बार लद्दाख स्पीति ऐसा घूमना है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपका पैसा जाएगा, लेकिन 4,30,000 का ऑन रोड प्राइस आता है इसका लगभग, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा चॉइस बन जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, इसका जो स्पोक व्हील है ये ट्यूबलेस नहीं है, ये आपको कहीं पर भी आपको दिक्कत दे सकता है। ट्यूब टायर आपको पता ही है, लेकिन इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है, इसका जो ट्यूब टायर होने की वजह से जो इसका आप टायर यूज़ कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पर सस्पेंशन भी आपका एडजस्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग रहता है तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो कलर है मुझे सबसे अच्छा लगता है, एंड इसका जो प्राइस टैग है, इस प्राइस टैग में मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। बाकी जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी बात करेंगे, तो अगर आपके पास पैसा कम भी है, अगर आप यूज्ड भी लेते हैं, तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। इसको लेके कुछ बात नहीं बोलना है, बस एक चीज़ बताना है कि स्टैंडर्ड वेरिएंट एंड जो V वेरिएंट है दोनों सेम है। अगर आपका हाइट लेके, सीट हाइट लेके थोड़ा सा आपको दिक्कत, कंफ्यूजन लग रहा है कि मैं ऑफ रोडिंग जाके फंस सकता हूँ, सिटी राइड में फंस सकता हूँ, अगर 5.7 भी है आपका हाइट, जो मेरा हाइट है 5.7, तो 5.7, 5.8 भी है, तो आप स्टैंडर्ड वेरिएंट लीजिए, SW लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके हाइट थोड़ा सा कम है एंड कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम है, तो गो फॉर एडवेंचर V। बाकी अगर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, वो तो एडवेंचर X है, क्योंकि इसमें आपका जो प्राइस टैग है, ये प्राइस टैग मतलब डोमिनर 400 की प्राइस टैग से थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, 3.3 लाख में आपको मिल सकता है, ऑन रोड प्राइस मैं बता रहा हूँ कलकत्ता से। तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, एवरीथिंग ठीक ठाक है। मुझे कुछ भी मतलब पावर अगर कुछ डिफरेंस होता, कुछ पावर, ये तो मतलब 43 bhp की पावर है एंड 37 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, जितने भी एडवेंचर है, तो उसमें अगर कुछ छेड़खानी होता, इंजन के साथ कुछ भी छेड़खानी होता, तो मैं मना कर देता। बाकी वहाँ पर मुझे जो चाहिए वो है प्योर पावर, एंड ये एडवेंचर में मिलता है। मुझे चाहिए ऑफ रोडिंग मोड ABS के लिए, वो मुझे मिलता है। तो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी एडवेंचर X है। जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि दूसरी कंपनी के साथ इसका डिफरेंस क्या है, इसका जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फील है, इसका जो हाईवे में मैं 2-3 साल से चला रहा हूँ, तो इसका जो हाईवे में जो इसका जो फील है, इसका जो सस्पेंशन कैपेबिलिटीज़ है, इसका जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है, ये आपको इसकी कॉम्पिटिटर ब्रांड, अभी तक जो जितने भी कॉम्पिटिटर ब्रांड है, ये आपको नहीं देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटो क्वेस्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।